तीसरा प्रश्न, भगवान, मैं राजनीति में हूं, क्या आप मुझे भी बदलेंगे नहीं? क्या मुझ पर कृपा ना करेंगे? उदय सिंह, भैया काम तो जरा मुश्किल है। कोशिश करेंगे। सफलता असफलता भगवान के हाथ। क्योंकि जो राजनीति में है वो यूं ही थोड़ी राजनीति में होता है, अकारण तो नहीं होता। राजनीति का अर्थ क्या होता है? राजनीति का अर्थ होता है दूसरों के ऊपर मालिकियत की आकांक्षा, और धर्म राजनीति से बिल्कुल विपरीत है। धर्म का अर्थ होता है अपने पर मालिकियत की आकांक्षा। ये दोनों दिशाएं भिन्न हैं। तुम ये कह रहे हो कि भगवान मैं पूरब की तरफ जा रहा हूं, क्या आप मुझे पश्चिम की तरफ जाने में सहायता करेंगे? मैं कोशिश तो करूंगा, मगर तुम अगर पूरब की तरफ जाने की धुन में बंधे हो तो पश्चिम की तरफ ले जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तुम्हें राजनीति छोड़नी होगी, जो कि कठिन बात है, क्योंकि राजनीति का स्वाद शराब जैसा स्वाद है। लग जाए तो छोड़े नहीं छूटता, बहुत मुश्किल हो जाता। हजार बहानों से लौट लौट आता है। तुम अगर धर्म में भी प्रविष्ट हो जाओ तो वहां भी तुम कुछ न कुछ राजनीतिक दांव पैंच करोगे। ये पीछे के दरवाजे से आ जाएगा। आखिर धर्म में भी तो खूब राजनीति चलती। शंकराचार्यों पर अदालतों में मुकदमे चलते। एक मुकदमा इलाहाबाद के हाई कोर्ट में वर्षों से चल रहा है। दो शंकराचार्य दावा कर रहे हैं एक ही स्थान के शंकराचार्य होने का। अब ये राजनीति हो गई। शंकराचार्य भी और अदालत में दावा करें और अदालत निर्णय करे कि कौन असली शंकराचार्य। ये भी न्यायाधीश जिनको धर्म का काखा गा भी ना आता हो। वो निर्णय करेंगे कि कौन असली शंकराचार्य, और उनसे निर्णय की भिक्षा मांगने दो शंकराचार्य खड़े हुए, और वर्षों से मुकदमा चल रहा है और पीठ पर ताला पड़ा हुआ है पुलिस का, क्योंकि जब तक निर्णय ना हो तब तक झंझट। कई दफा डंडेबाजी हो चुकी, दोनों के भक्त थे। जो पूर्व शंकराचार्य थे जो ये उपद्रव छोड़ गए, वो दोनों को वसीयत कर गए। पहले एक को वसीयत कर गए, फिर मरते वक्त दूसरे ने कुछ ज्यादा खुशामद की होगी। पहला निश्चिंत हो गया होगा कि अब क्या करना है, वसीयत तो मेरे नाम हो चुकी। दूसरे आदमी ने ज्यादा चमचागिरी की होगी, सो मरते वक्त उसके नाम भी वसीयत कर गए। अब वसीयत दोनों के नाम है। अदालत भी कैसे तय करे कि कौन असली में शंकराचार्य है? कितने मंदिर हैं, कितने मस्जिद हैं, कितने गुरुद्वारे हैं जहां सिवाय राजनीति के और कुछ भी नहीं। धर्म के नाम पर राजनीति चल रही। तो तुम धर्म में भी आ जाओगे, इससे कुछ पक्का नहीं कि राजनीति से छूट जाओगे। राजनीति से छूटने के लिए बड़ी सजगता की जरूरत है। वो चालबाजियां जो तुम्हें आ गई, दांव पैंच जो तुमने सीख लिए, उनसे बचना बहुत मुश्किल है। मुल्ला नसरुद्दीन नेता है, बड़ा नेता है।
उसके बेटे ने उससे पूछा कि पिताजी, कुछ कुछ धीरे धीरे राजनीति मुझे भी सिखाइए। आपके फूलों में, आपके गले में फूलों की मालाएं, स्वागत सत्कार देख देख मेरे मन में भी होता है कि कभी मैं भी इसी मार्ग पे चलूं। नसरुद्दीन ने कहा, तो ले पहला पाठ, चढ़ जाए इस सीढ़ी पर। सीढ़ी पे चढ़ने से क्या होगा? नसरुद्दीन ने कहा, तू चढ़ तो। बेटा सीढ़ी पे चढ़ गया। नसरुद्दीन ने कहा, कूद जा, मैं खड़ा हूं संभालने को। बेटा थोड़ा डरा कि कहीं गिर जाए, हाथ से चूक जाए। नसरुद्दीन ने कहा, अरे जब मैं तुझे संभालने को खड़ा हूं तू डरता क्यों? साहस जुटा। क्या तू खाक राजनीति करेगा अगर साहस ही नहीं है? ये तो काम ही ऐसा है कि यहां खतरों में कूदना पड़ता है। ये तो जलती आग में कूदना है। यहां ना कोई आग जल रही ना कुछ, और फिर मैं खड़ा हूं तुझे संभालने को। जब बाप ने बहुत भरोसा दिया तो बेटा कूद पड़ा। जब बेटा कूदा, नसरुद्दीन हट के खड़ा हो गया, धड़ाम से नीचे गिरा, दोनों घुटने टूट गए, रोने लगा। कहा कि ये क्या मामला है? नसरुद्दीन ने कहा, ये पहला पाठ, राजनीति में अपने सगे बाप का भी कभी भरोसा मत कर। भरोसा करना ही मत। ये राजनीति का पहला पाठ। और धर्म का पहला पाठ है श्रद्धा, और राजनीति का पहला पाठ है संदेह। जो अपने हैं उन पे भी संदेह रखना, क्योंकि वही काटेंगे, वही तुम्हारी गर्दन काटेंगे। जो अपने नहीं वो तो इतने दूर होते हैं कि गर्दन काटने का मौका उनको मिल नहीं सकता। और राजनीति में कोई बहुत बुद्धिमत्ता की जरूरत नहीं होती। ध्यान रखना, संदेह के लिए कोई बहुत बुद्धिमत्ता की आवश्यकता नहीं होती। श्रद्धा के लिए बड़ी प्रखर बुद्धिमत्ता चाहिए। दूसरों पर हुकूमत करने के लिए कोई बहुत ज्यादा मेधा की, प्रतिभा की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि दूसरे तो गुलाम बनने को तैयार ही बैठे। सदियों से उन्हें गुलाम बनाया गया है। वो तो राह ही देख रहे हैं कि कोई आए और गुलाम बनाए। उन्हें कोई गुलाम ना बनाए तो वो बेचैन होने लगते। उन्हें तो किसी न किसी का जिंदाबाद, किसी न किसी का नारा लगाना है। उनके लिए तो कोई नारा लगाने वाला चाहिए। कोई नारा लगवाए, उनसे जय जयकार करवाए, तो उनके दिल को शांति मिलती। जब तक कोई उनके छाती पे न बैठे, उनको लगता है कि जिंदगी बेकार। सदियों से गुलामी सिखाई गई, इसलिए लोग तो गुलाम होने को तैयार हैं। लेकिन स्वयं की मालकियत कठिन मामला है। बड़ी प्रतिभा चाहिए, बड़ी पैनी प्रतिभा चाहिए। स्वयं की मालकियत का अर्थ है अपने अचेतन से मुक्त होना, अपने अंधकार से मुक्त होना, अपने अहंकार से मुक्त होना। राजनीति तो अहंकार को भरती है, और धर्म अहंकार से छुटकारा है। राजनीति में तो अहंकार का पोषण है। कौन नहीं चाहता अहंकार का पोषण? हर एक चाहता है। एक चूहा सुबह सुबह, सर्दी के दिन थे, और एक हाथी के पास बगल में खड़ा हुआ धूप ले रहा था। हाथी भी फुर्सत में था। सुबह का समय, सर्दी का मौसम, मीठी मीठी धूप। आसपास देखा कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। तब उसे ची ची की आवाज थोड़ी सी सुनाई पड़ी तो उसने नीचे झुक के देखा, चूहा बैठा था। उसने इतना छोटा प्राणी कभी देखा नहीं था, नजर ही ना गई थी। उसने कहा, अरे इतना छोटा प्राणी, तू इतना सा है? चूहे ने अपना सीना फुला के कहा कि आप गलती में, मैं कोई छोटा मोटा नहीं। 2-3 महीने से जरा तबीयत खराब रहती।
चूहा भी कोई हाथी अपने को समझता क्या है। 2-3 महीने से जरा तबीयत खराब रहती, जरा सेहत ठीक नहीं, अन्यथा हाथी से कुछ छोटा है। राजनीति तो अहंकार है। छोटे से छोटे आदमी को, जितना छोटा आदमी हो उतनी ही राजनीति भाती, क्योंकि राजनीति ही एकमात्र उपाय है जहां वो अपने छोटेपन को भुला सकता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि राजनीति का जन्म होता है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में। वो जो हीनता की ग्रंथि है, जिस आदमी को लगता है कि मैं हीन हूं, वो राजनीति में चला जाता है। हीनों के अतिरिक्त राजनीति में कोई जाता नहीं। तो उदय सिंह, मामला तो जरा कठिन है, मगर कोशिश करेंगे। एक राजनेता का बायां हाथ मशीन में कट गया। वो मरहम पट्टी करवाने डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने कहा, भाई ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि मशीन में बायां हाथ आया, यदि दायां हाथ आ जाता तो तुम दुनिया का कोई भी काम नहीं कर सकते थे। राजनेता ने कहा, अरे डॉक्टर साहब, किस्मत काहे की अच्छी, ये तो मेरी होशियारी है। दरअसल मेरा दायां हाथ ही मशीन में आया था, लेकिन मैंने झट से उसे पीछे खींच बायां हाथ आगे कर दिया। पता नहीं तुम कितने दिन से उदय सिंह राजनीति में हो, कितने दिन से दायां हाथ खींच के बायां हाथ मशीन के नीचे कर रहे हो, पता नहीं। इस पर निर्भर करेगा कि आदतें कितनी जड़ हो गई। तुम नशे में कितने धुत हो गए हो। एक बार जग्गू भैया हाथी पर बैठकर गांव का निरीक्षण करने आए हुए थे। लोगों की भीड़ लग गई, बच्चे तो हो हल्ला मचाने लगे। जग्गू भैया तो एकदम क्रोधित हो गए, गुस्से से बोले, क्यों रे मूर्खो, क्या कभी हाथी नहीं देखा? बच्चे बोले, श्रीमान जी हाथी तो देखा है, मगर हाथी के ऊपर हाथी आज पहली बार देख रहे हैं। पिछले चुनाव के बाद जब मुल्ला नसरुद्दीन श्री राजनारायण से मिला तो बोला, आपको देखकर तो मुझे सहसा एक महापुरुष की याद आ जाती। राजनारायण ने खुश होकर पूछा, नसरुद्दीन, चुनाव के पहले भी तुमने मुझसे यही बात कही थी, अब फिर वही कह रहे हो। तब तो मुझे फुर्सत नहीं थी इस बात का अर्थ पूछने की, लेकिन अब सच सच बताओ कि मुझे देखकर तुम्हें किस महापुरुष का स्मरण हो आता है? मुल्ला बोला, अच्छा किया आपने जो उस समय न पूछा। उस समय तो मैं भी बता ना सकता था, लेकिन अब डर काहे का, अब सुन ही लो। बिल्कुल सच बात, आपको देखकर मुझे हमेशा महान वैज्ञानिक स्वर्गीय डार्विन की याद आ जाती है, जिन्होंने कहा था आदमी बंदर की औलाद है। उदय सिंह कोशिश करेंगे तुमसे भी जितना बन सके सहयोग देना। हालांकि राजनेताओं की आदत सहयोग देने की होती नहीं। दो राजनेताओं को पास पास बिठाना मुश्किल, लड़ना झगड़ना, हाथापाई उनका गुणधर्म हो जाता है। खंडन मंडन, दांव पेच, बैठ ही नहीं सकते शांति से, न किसी को शांति से बैठने दे सकते, उछल कूद मचाए ही रखते। अगर तुम्हारा सहयोग रहे तो हो सकता, क्यों नहीं हो सकता,
संत महाराज ने लिखा है, भगवान पंजाब दे देश इस मजबूत पत्थर नू आपने ऐनी जल्दी पिघला दिया। सदगुरु साहब तुसी कमाल थीता, मैं वारी जावा। अगर पंजाब देश का पत्थर भी पिघल सकता है तो एक ही मुझे डर लगता है उदय सिंह तुम्हारे नाम को देख कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम राजनीति में भी हो और पंजाबी भी हो। फिर जरा खतरा है, फिर तो करेला नीम चढ़ा, फिर बहुत मुश्किल, फिर बस के बाहर बात हो जाएगी। लेकिन कोशिश मैं हर हालत में करूंगा। तो नमस्कार, स्वागत है आपका किसी को नई वीडियो, किसी को नई पर डाइसेक्शन। सबसे पहले एक बहुत जरूरी सूचना, आप चैनल पर वीडियोस की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। फिगर आउट कर रहे हैं हम कितनी वीडियो डालें हफ्ते में जो ठीक रहेगी। जल्दी हम उसको फिगर आउट करके आप सबको इन्फॉर्म करेंगे। बट इस हफ्ते से, इस मंडे से वीडियोस की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। और एक और बात, बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं पिछले चैनल पर हमारी सारी वीडियोस को डाली। धीरे धीरे हम काफी फाइंड कर रहे हैं कि कौन सी वीडियो किस तरीके से डाली जा सकती है, तो हम उस तरीके से उस वीडियो को भी यहाँ पर धीरे धीरे डालना शुरू कर देंगे। एक साथ मैं चाहूँ तो एक साथ सारी वीडियो डाल सकता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली वो मैंने बनाई हुई तो मेरे पास है, लेकिन आप सब पॉसिबल नहीं हो पाता। आपको पता है वीडियो में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस रहती हैं, उन रेस्ट्रिक्शंस के कारण वो पॉसिबल नहीं है। बाकी हम धीरे धीरे भी फाइंड आउट कर रहे हैं। अभी आप देखते हैं कि वीडियोस की लेंथ काफी छोटी चल रही है, इस वक्त ज़्यादा जनरेट नहीं हो रही और ज़्यादा नहीं पहुँच पा रही है। तो ऐसा सच में मुझे लग रहा है कि शायद ज़्यादा बड़ी वीडियो शायद लोग और ज़्यादा ना देखें, बट आई गेस अब हम इस हफ्ते से कोशिश करेंगे बड़ी पर वापस शिफ्ट होने का। अब ये टॉपिक वाइज वीडियोस पर ज़्यादा जा रहे हैं, स्पोर्ट्स वाइज पॉप का माइंड। मेरी कोशिश है कि मैं धीरे धीरे वहाँ पर वापस शिफ्ट हूँ। अगर आप लोग सपोर्ट दिखाएं, प्यार दिखाएं, आप दिखाते हैं तो उस पर मेरे लिए शिफ्ट होना बहुत जल्दी आसान होगा। अभी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डिस्गाइज चल रही है, मेरे को रिजल्ट्स पता नहीं चल पा रहे, वो वाली बात है। बाकी मेन मोटिव इसका नहीं है, मोटिव ना कि इसका है कि देखें या ना देखें। मेन मोटिव है मैसेज को फैलाना और जितने ज़्यादा हो सके उतना टीचिंग्स को एक्सटेंड कराना। तो यही चीज़ है जो आज के टाइम में सबकी ज़रूरत है। जैसे कि आपने आज का टॉपिक भी सुना, राजनीति और धर्म के ऊपर बहुत सारे उपेक्ष, बहुत सारी मजाक उड़ा कर समझाए, लेकिन समझने वाली बात है किस तरीके से हमने ओशो ने हमारे सामने राजनीति के टॉपिक को रखा। और खाली ओशो ने नहीं, अगर आप किसी भी फिलोसोफर्स के से यही बात आपको सुनने में मिलती है कि कैसे पॉलिटिक्स किस तरीके से हमारे देश में और हमारे आसपास के देशों में चलती है, और हमारे देश में जिस तौर पर किस तरीके से पॉलिटिक्स का मजाक उड़ाया जाता है, और हम आम लोग कैसे इन पॉलिटिकल लोगों के जहाज में फंसते और खुद से या ना खुद से इन लोगों की बातों में हम आ जाते हैं। तो मेरी उम्मीद है कि आपको ये डिस्कोर्स सुनकर आपको कुछ एक नई समझ पैदा हुई होगी। मेरी उम्मीद है आप इस अपनी नई सोच, इस नए पर्सपेक्टिव को अपनी जीवन में जरूर अपनाएंगे, क्योंकि खाली सुनने मात्र से चीजें नहीं हो पाती, उन चीजों को अप्लाई करना होगा। मेरी उम्मीद है आप ये सब बनाओ। इस उम्मीद के साथ हम अपना
डीपर डाइव सेक्शन शुरू करते हैं। शॉर्ट डीपर डाइव सेक्शन में सेक्शंस मेजरली कहने को डिवाइडेड है, सब चीजें मर्ज, फोकस रहेगा इसमें ज़्यादा मॉडर्न रिसर्चेस में किस तरीके से इस पर रिसर्च होती है। मैं जितना ज़्यादा आपको वो बताऊंगा आपको उतना ज़्यादा बेटर व्यू पॉइंट मिलेगा इस चीज़ को देखने। क्योंकि देखो इन द एंड हमारे पास कोई चीज़ अगर प्रूफ करती है, ना तो किसी की फिलोसॉफी करती, ना किसी की कही गई बातें करती, जो चीज़ प्रूफ करती है वो होते हैं हमारे पास प्रूवन रिजल्ट्स जो हमें साइंस से मिलते हैं। तो मैं आपके सामने वो सारे रखने की कोशिश करूंगा जितने ज़्यादा मेरे को लगता है कि इस वीडियो के सापेक्ष हमारे आसपास रहेंगे। अगर आप इसी तरीके की वीडियोस और इसी तरीके के कंटेंट को पसंद करते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अभी हमको आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। आपकी कोई भी सुझाव कुछ भी बातें आप अपने कमेंट्स में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ मेरे पीओवी सेक्शन से। जैसा कि ओशो ने कहा कि शराब का नशा लग जाए तो छूट जाता है, लेकिन पॉलिटिक्स का नशा, इसमें चलने वाली हमारी चीजें, वो उस शराब के नशे से भी कहीं ज्यादा हानिकारक है। और हम देखते हैं हर किसी को लग जाए तो उसके लिए निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारे आसपास कितने एग्जाम्पल्स, अगर कोई भी बात सुन रहा है, अगर वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है, किसी भी डोमेन से ताल्लुक रखता है, तो खुद इसको अगर एक क्रिटिकल पर्सपेक्टिव की तरफ से देखे तो खुद सोचेगा कि क्या इतना ज्यादा नशा करना पॉलिटिक्स का है, इसकी पावर्स का है, सही है गलत। इसके रिगार्डिंग एक यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो 2011 की रिसर्च थी, द पावर पैराडॉक्स। इसमें रिसर्चर्स ने पाया कि पावर एक हमारे डोपामिन सिस्टम में पर्टिकुलर डोमेन को एक्टिव करती है, जिसे हम कहते हैं मेसोलिम्बिक डोपामिन सिस्टम। ये सेम रिवॉर्ड सिस्टम है जो कि एक्टिवेट होता है जब हम कोकीन या गैम्बलिंग जैसे गलत पदार्थों का यूज करते हैं। तो इससे ये बात बहुत क्लियर हो जाती है कि पावर का लिटरली हमारे अंदर केमिकल एडिक्शन है, ये सिमिलर है कि हम नशे वाली चीजों के लिए जो यूज करना चाहते हैं। हम इसमें एक और चीज देखते हैं, हमारे जो करंट हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स, आप उनमें बहुत तौर पर एक भावना देखोगे नार्सिसिज्म। आप भले ही दूसरे देशों के एग्जाम्पल ले लें, यूएस के करंट प्रेसिडेंट का एग्जाम्पल लेकर चलूँ तो आपको क्लियर नार्सिसिज्म की बहुत तगड़ा ट्रेड देखने को मिलता है। ये खाली बाकी बात नहीं, आप यहाँ देख लो, कहीं और देख लो, ये पूरा ट्रेड है जो आपको देखने को मिलता है। बहुत कम ऐसे आपको नेता, बहुत कम ऐसे आपको पॉलिटिकल लीडर्स देखने को मिलेंगे, नार्सिसिज्म का ट्रेड बहुत कम है। ये खाली ना मैं कह रहा हूँ, ना ओशो ने कहा, और वो कहते हैं। इसका साइंटिफिक अगर आप स्टडी में आपको समझाना चाहो तो एक स्टडी हुई थी यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन 2018। इसमें 3300 लोगों पर एक स्टडी की रिसर्च हुआ था। इसमें पाया गया था कि पॉलिटिकल लीडर्स जो है, 3300 पॉलिटिकल लीडर्स, सबसे ज़्यादा टेंडेंसी पाई गई है नार्सिसिज्म। वो नार्सिसिज्म को नहीं जानता है, सेल्फ ऑब्सेशन, खुद को एक तरीके से गॉड कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स यानी बस मैं ही और कुछ मैनिपुलेशन और लो इम्पैक्ट। ये कुछ मेन ट्रेड्स हैं पॉलिटिकल लीडर्स को पाए, और ये हम सब भी जानते हैं। हम अगर अपने आसपास के लीडर्स को देखें तो आप ये सब देखते हैं। अभी हाल ही में आपने अगर देखी है नहीं वीडियो आया, तो शायद महाराष्ट्र की थी, एमपी की थी, वहाँ पर एक स्टेज पर पॉलिटिकल लीडर्स का कुछ प्रोग्राम था। स्टेज के जस्ट सामने एक वर्कर था, सिक्योरिटी गार्ड था, वो उसको कुछ अटैक आ जाता है, कुछ वो लेट जाता है बिल्कुल बेहोशी की अवस्था में। तो वीडियोस के विजुअल्स इतने डिस्टर्बिंग थे कि उस पर ना तो किसी ने अपनी, ना तो कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स ऊपर बैठे हुए थे, हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे, मुझे याद है हमारे हेल्थ मिनिस्टर ही स्पीच दे रहे थे, उनके सामने हमारे देश का आदमी ऐसे लेट गया, ऐसे बीमार पड़ गया, जो भी सिचुएशन रही। लेकिन आप ये जानकर शॉक हो गए, अगर आपने देखी तो आप जानते हो
एक्शन टेकन बाय, कुछ नहीं करा गया उनकी तरफ से, ना उनकी तरफ से सामने आकर कुछ करा गया। इवन के प्रोग्राम को कंटिन्यू रखा, प्रोग्राम कंटिन्यू रहा, आसपास के सपोर्ट लोग और भी सपोर्ट स्टाफ था, उन लोगों ने आकर ही उस बंदे को वहाँ से उठाया। लेकिन इस दौरान ना तो उनकी स्पीच रुकी, ना किसी पॉइंट पे अपना हाथ ऊपर उठाया और कहा कि जरा रुको, कोई हमारे बीच का ही आदमी ये क्लियरली शो करता है प्रैक्टिकल लाइफ में। इस तरीके से पॉलिटिकल लीडर कोई भी हो, आप ये पार्टीज के बीच में घूमना बंद करो तो आप इन लोगों की सच्चाई जान पाओगे और अपना कोई बेटर पर्सपेक्टिव दे पाओगे कि किस तरीके से इन लोगों के बीच में आम लोगों की वैल्यू नहीं। यह एक सबको नहीं कहना चाह रहा, आप लोग अच्छे भी होते हैं ऑब्वियसली, जीवन सिक्के के दो पहलू रहते ही, लेकिन एक बात आपको समझनी है जहाँ उन्हीं लोगों तो आप अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय, इन सब चीज़ों में फंसने के बजाय इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान अपनी लाइफ में इन चीज़ों को और बढ़ावा देना, ना कि 2 या 3 पॉलिटिकल पार्टी से लड़ने से आपका जीवन इससे अच्छा हो और जिससे कुछ अच्छा होने वाली बात है नहीं। सबसे बड़ा टॉपिक जो हमारा है टॉपिक रिलीजन इन पॉलिटिक्स, इसके रिगार्डिंग आपको मैं रिसर्च करूँ। नेक्स्ट फेबर सोशियोलॉजी प्लस हार्वर्ड डिप्टी स्कूल रिसर्च 2020 में उन्होंने बताया कि once a spiritual movement formalizes into an organization, एक हायरार्की चालू होती, अथॉरिटी स्ट्रगल्स में भी, कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर सक्सेशन में। 85% of world religious institutions eventually behave like political organizations। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, रिसर्च कह रही है। अगर आप चाहो तो मैं इन रिसर्चेस के बारे में अपना सोर्स कमेंट्स में या डिस्क्रिप्शन पिन कर दूँ। अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। इससे क्लियरली पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन इक्वल्स टू पावर एंड पावर कम्स फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्टिंग टॉपिक्स। आप अगर कॉन्फ्लिक्टिंग टॉपिक्स पर अपनी राय रखते हैं तो मेजॉरिटी की साइड हो जाते हैं, तो मेजॉरिटी आपकी साइड होने की उसको रहती है और आपको अपने समझती है कि ये है वो मसीहा जो मेरी मदद करे, शायद बाकी लोग नहीं कर पा रहे हैं इस तरीके अब इसमें देखिए कि इसमें एक और चीज़ है जो आप देखिए कि पावर का टर्न, ईगो का टर्न, ये हमारे नेचुरल नहीं होता। नेचर में भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। हम अपने नेचर में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं देखते कहीं पे भी जहाँ आपको पावर कुछ भी इस तरीके से नेचुरल तो नहीं। इसी के बारे में लाओस से कहते हैं कि नेचर फ्लोज विदाउट कंट्रोल, ओनली द ईगो वांट्स टू कंट्रोल। तो बिल्कुल उसी संदेश के ऊपर है जैसा वो शुरू बताने की कोशिश करते। उनकी 3 टीचिंग्स जो थी लाओ से इसी के रिगार्डिंग इस टॉपिक कर रहा हूँ वो मैं आपको बताना चाहूँगा। कहते हैं कि जिनके अंदर ईगो ज़्यादा होता है वो हर चीज़ को डाउट करते हैं, ट्रस्ट नहीं कर पाते, हर व्यक्ति उनके लिए कॉम्पिटिटर बन जाता है, पावर उनका उन्हीं कंफर्ट जोन होता है और यही एग्जैक्टली पॉलिटिक्स में देखते हैं। इसी के रिगार्डिंग में आपको अगर एक और फिलोसोफर्स के बारे में बताना चाहूँ, प्लेटो के बारे में अगर आप जानते, प्लेटो ने दुनिया को 2 पार्ट में बांटा है, जिससे मासेस देखते हैं अपीयरेंस और जिससे ट्रुथ सीकर देखता है। प्लेटो ने कहा जिससे सत्य का रस मिल गया कभी सत्ता का रस नहीं मिलता। के आसपास की बात है। कहते हैं कि असलियत में पावर के पीछे वही भागता है जो अपने जीवन में आप कुछ अधूरापन महसूस कर रहा है, चीज है जो उसके पास नहीं है, बहुत कुछ है जो उसके पास नहीं है, उसको कुछ ऐसा चाहिए उसको एक इल्यूजन फीलिंग दे सके, एक फीलिंग ऑफ प्राइड दे सके। अगर आपने ओशो को ठीक ठाक सुना है तो आपने बहुत बार ओशो कहते सुना हुआ कि हम सब लोग एक कुछ अलग बनने की आकांक्षा में रहते हैं और किसी भी तरीके से होता है। कपड़े पहनकर कुछ अलग, कपड़े उतार कर भी मैंने कपड़ों पर इसी तरीके से आप सब पावर कर
जब आप किसी और तरीके से अपने आप को अलग नहीं बना पाते, जब हम किसी और तरीके से अपने सोशल क्रेडिबिलिटी नहीं दे पाते, तो एक सबसे कॉमन ऑप्टेड रूप दिखता है हमको पावर। कैसे? क्योंकि पावर अगर आपके पास हो तो आपको पॉलिटिकल बेसिस मिल सकती है, तो आपके लिए सोसाइटी में एक्सेप्टेंस, लोगों के बीच आपके बीच आप अपने आप बढ़ जाएगी। वो सही अलग अलग बहुत मैटर अलग करता है, लेकिन एक वो जिस चीज की आप तलाश में थे, दुनिया से अलग हटके मेरी कुछ अलग मिलेगा, वो क्या कहते हैं उसको, मोटिव, वो आपका फुलफिल हो जाता है। तो ये सब चीजें जो हमको समझनी है कि हम पावर के पीछे ना भागकर इस तरीके से अपने आप को एक बेटर लाइफस्टाइल दे सकते। हमें देखते हैं कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों अपनी अपनी दिशाओं से चलकर आखिर की सच पर क्यों रुक जाते हैं। बाहर की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती, ना राजनीति में ना दुनिया में। और जो अपने आप से हार गया वो हजारों लोगों से जीत कर भी अकेला खाली हो। न्यूरोसाइंस बताती है कि पावर एक नशा है, नशा हमेशा आदमी को उससे दूर ले जाता है जो वो सच्चाई नहीं। साइकोलॉजी बताती है कि सबसे ज्यादा होते हैं वो सबसे ज्यादा दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी कहती है कंट्रोल छोड़ दो तभी तुम अपने आप को पाओ। बात यही जो अपने आप से अंदर से टूटा हुआ उसे कुछ चाहिए अपने आप को फुलफिल करने के लिए, वो दूसरों का रास्ता अपनाना, ना कि खुद पर काम करना। शायद इसीलिए सारे महापुरुष स्कॉटिश बुद्ध, लाओ से और सभी की बात करते हैं जो अपने अंदर शांत है, दुनिया की किसी भी आदमी से गिरता नहीं, वही असलियत में पावरफुल है। और आज का साइंस भी यही कहता है जो इंसान अपने इमोशन को समझ लेता है, अपने मन को ट्रेन कर लेता है, वो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बीइंग होता है। इसलिए शायद असली चीज ये नहीं कि हम कितने लोगों को बदल पाए, असली चीज ये कि हम खुद को कितना बदल पाए और खुद को कितना बेहतर बना पाए। आखिर में एक लाइन जो की पूरी बात का सार है, राजनीति तुम्हें दूसरों पर चलना सिखाती है, हम तुम्हें अपनी राह पे चलना सिखाता है। अगर तुम अपनी राह पर चल पाए तो दुनिया तुम्हारे पीछे चल पड़ती है, पर तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अब लीडर नहीं, एक चेतना बने। और यही एक मेन चीज आप समझो। इसमें धर्म का मतलब होता है जो आप और मैं जानते हैं, जो हमारे सामने दुनिया ने बना दिया है, धर्म वो धर्म। वो जब भी धर्म की बात करते हैं वो केवल एक धर्म की बात करते हैं, न कि एक धर्म की बात जो हमारे सामने लगी आदमी के बनाए हुए धर्म ओशो की बात नहीं करते। वो धर्म जो हमको परमात्मा ने दिया है ओशो धर्म की बात करते हैं। और अगर आप इतनी प्योरिटी से काम को करने लगे तो लोग आपको अपने आप फॉलो करेंगे, लेकिन वहाँ मेन मोटिव हम लोगों का ये लोग आपको फॉलो करेंगे, वहाँ मेन मोटिव हो जाता है कि अपने आप चलते रहना वाला जुड़ते रहने ना जुड़ते रहने से आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो जुड़ेंगे। यही बात है जो बार बार उससे नहीं कही। हम अगर किसी चीज के पीछे भागेंगे तो इवेंचुअली वो चीज नहीं, क्यों? क्योंकि उसके पीछे का जो प्रोसेस है, जो मेन चीज है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। हमको खुद के अपने अंदर परिवर्तन लानी है, ये सब ऑलमोस्ट नेचुरल है, इसमें कुछ करने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई, आप अपने विचार जो भी कहते हैं हमको कमेंट में जरूर बताएं और अपना इतना प्यार बरसाएं। मिलते हैं आप सभी वीडियो में एक और डीपर रिफ्लेक्शन के साथ। आखिरी जो भी आपके मन में टॉपिक्स है आप हमको कमेंट में जरूर बताएं और लाइक। ये थी आपकी वीडियो राजनीति के ऊपर। आपके प्यार थिंक योरसेल्फ की तरफ से। धन्यवाद।